मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले को लेकर के अब शिलांग में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने विशेष तौर पर जांच शुरू करते हुए एनडीआरएफ की मदद लेकर के सोनम की तलाश की जा रही है। दरअसल एसआईटी ने शिलांग में वारदात के एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है, जिसमें राजा और उनकी पत्नी सोनम होटल के रिसेप्शन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई जांच की भी परिजनों ने मांग कर दी। उन्होंने मानव तस्करी का शक जताते हुए इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी 30 साल के राजा रघुवंशी की पत्नी और सोनम की न सिर्फ तलाश की मांग की है, बल्कि तत्काल इस पूरे मामले में क्योंकि राजा की लाश मिल चुकी है, ऐसे में सोनम पर शक है। इसके अलावा मानव तस्करी के भी शक जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इससे सस्पेंस अभी बना हुआ है। कई दिनों से ये कपल गायब था और बाद में राजा का शव मिला था, लेकिन अब सोनम कहां है, इस बात की तलाश की जा रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि शिलांग की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि राजा की लाश मिलने के बाद अब तक सोनम का पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच में एसआईटी जुटी हुई है और सोहरारिम के पास मकमा, खेड़ी जैसे तमाम इलाकों की जहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, एसआरटी, एफआईएस लगातार इनकी टीमें सर्च अभियान जारी किए हुए हैं और इसके अलावा ड्रोन से भी तलाश जारी है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा है कि पुलिस शव को ढूंढ तो रही है, सोनम जिंदा भी है या मर गई है इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सोनम अभी जिंदा होगी, लेकिन किस हालात में होगी इसको लेकर के वो रोने लगते हैं। पुलिस को संदेह है और उन्होंने कई लोगों से अब तक पूछताछ भी की है। राजा के भाई विपिन का कहना है कि बांग्लादेश सीमा वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर है और ऐसे में वारदात में मानव तस्करों के शामिल होने का भी शक है। लोगों ने यह भी बताया है कि इससे पहले भी इस इलाके से कई युगल गायब हो चुके हैं। सोनम के भाई गोविंद को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है और परिवार वालों ने उसकी रक्षा की मांग की है। उसको तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक परिजनों को लगता है कि सच से पर्दा नहीं उठेगा। हालांकि इस एसआईटी में शामिल साइबर एक्सपर्ट ने बाकायदा कॉल डिटेल निकाली है। एसआईटी भी एक्शन में आ चुकी है और टीम के अलग अलग सदस्य लगातार दिनों रात जांच में जुटे हुए हैं। एक टीम ने सोनम और राजा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली है, टावर लोकेशन भी निकाली है। एक टीम ने 22 मई के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। फुटेज शिलांग के एक होटल के भी हैं। दोनों ने शाम को होटल से चेकआउट किया, उसके बाद दोनों सिसौरा की होटल में पहुंचे थे। हालांकि स्कूटर में जीपीएस लगा हुआ था और इसीलिए स्कूटर को बरामद कर लिया गया है। हालांकि परिजनों को शक है कि उस दोनों का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद राजा का कत्ल कर दिया गया, लेकिन एसआईटी की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का कहना है कि जिसने स्कूटर किराए पर दिया है उस पर हमें शक है। स्कूटर में जीपीएस लगा है और उसकी स्पीड और उसके रूट के बारे में भी तमाम जानकारियां सामने आ रही। जिस जगह राजा का शव मिला वहां स्पीड कम थी, उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर चलाया गया, जिससे साफ है कि हत्या के बाद स्कूटर को दूसरी जगह ले जा करके छोड़ा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.